Now we will start exercise. This is exercise 1.4. Okay. In 1.4 exercise, we have to visualize 3.765 on the number line using successive magnification. अच्छा, आज तक जो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है, ऐसे 0, दिस इज़ 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पे -1, -2, यू नो ना अबाउट नंबर लाइन. ओके, तो नंबर लाइन में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे. ओके, वेट. अच्छा, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में? आप ये देखिए, हमें रिप्रेजेंट करना है अब 3.765. पहले तो आप ये देखिए कि नंबर लाइन में सपोज ये जो नंबर है 3.765, आप डायरेक्ट तो रिप्रेजेंट कर नहीं लोगे, लिखा भी है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. ठीक है, हम देखते हैं. मान लो ये 0 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3. तो ये जो नंबर है एंड दिस इज़ 4, ये जो नंबर है 3.765, आपको दिख रहा है 3 पॉइंट. सिंपल सी बात है कि ये 3 और 4 के बीच में आ रहा होगा. ठीक है, तो हमें इनसे तो आगे कोई मतलब है नहीं अभी. इतना समझ गए? ये जो नंबर लाइक करेगा वो किसके बीच में लाइक करेगा? इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 और 4 के बीच में लाइक करेगा कहीं. ठीक है, तो देखिए हम ये कर लेते हैं. अच्छा, लुक है नाउ, ये नंबर लाइन है. अब इसको हमने कैसे ड्रॉ किया है? देखिए, जैसे ये नंबर लाइन थी, अब हमें किस तरह से इसको डिवाइड करना है. हमें पता चल गया कि ये नंबर है 3 और यहाँ पे क्या है 4 है. इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 3.765. इसके कितने डिविजन्स करोगे आप? अब इसके डिविजन्स हमें करने हैं 10. तो यहाँ पे देखिए कितने डिविजन्स हैं इसके? 10 डिविजन्स है. दिस इज 3.1, उसके बाद ये है हमारा 3.2, ये है हमारा 3.3, ये 3.4, 5, 6, 7, दिस इज 3.7 एंड दिस इज 3.8, दिस इज 3.9 और ये हो गया हमारा 4. 3.9 के बाद क्या आएगा? 4 ही आएगा. 3.1 से पहले 3 आएगा. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया? 3.7. हम एक एक करके नंबर्स लेते जाएंगे. देखिए 3.765 हमें रिप्रेजेंट करना. हमने इतना देख लिया, हमें इतना पता चल गया कि हमें कहाँ मिल रहा है? 3.7 मिल रहा है. अब जो 3.765 है वो किसके बीच में आएगा? सिंपल सी बात है, किसके बीच में आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में. ओके, तो अब फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये समझ लीजिए. फिर हमने ड्रॉ की, अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम 3 और 4 नहीं ड्रॉ करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे 3.7 और 3. और अब हम ड्रॉ करेंगे 3.8. ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे 3.8. देखिए यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया? आप 3.7, दिस इज 3.7 एंड दिस इज 3.8. गॉट इट? नाउ अब फिर से हम वही अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर कि हमने जो ये नंबर लाइन की ड्रॉ की, यहाँ पे है 3.7 और यहाँ पे है 3.8. इन दोनों के बीच में फिर से कितने डिविजन्स होंगे? इन दोनों के बीच में होंगे डिविजन्स फिर से 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने? 3.71, 3. अब ये जो है वो क्या है? 3.71, दिस इज 3.72, दिस इज 3.73, 7, 4, 7, 5. ठीक, सेम. अब हमें क्या मिल गया? हमें क्या चाहिए था? नंबर हमें चाहिए था 3.765. यही तो है हमारा नंबर, यही है 765. तो 3.765, तो 3.76 तक तो हमें यहाँ मिल गया. अब जो 3.7 हमें मिल गया था, अब हमें कहाँ तक मिल गया? 3.76 तक मिल गया. ठीक है, अब 76 और 77 के बीच में तो लाई करेगा ये वाला नंबर, है ना? फिर अब हम इन दोनों को ड्रॉ करके देखेंगे. ये हमने ड्रॉ की, अब यहाँ क्या ड्रॉ होगा? 3.76 और यहाँ 3.77. अगेन वी विल डिवाइड इट इन 10 इक्वल पार्ट्स. ओके, और हम इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे. ये आ जाएगा 3.765. ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 क्या है? विजुअलाइज
4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आंसर। सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया वैसे हम इसे भी करेंगे। 4.26 क्या है, बार है। बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, 2626 ऐसे आता जा रहा होगा बार बार, है ना। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो अब हमें तो सिर्फ क्या चाहिए था, 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू चाहिए। तो हम कितना रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे 4, 2, 6 एंड 2, 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 और 5 के बीच में हमारा क्या लाई करेगा, ये 4.2626 हमें पता है। ठीक है, ऐसे करते करते कितने बार हमें नंबर लाइन ड्रॉ कर, 4 प्लेसेस तक है तो हमें कितने बार शो करना पड़ेगा, देखिए 1 टाइम, दिस इज 2, 3, 4, 4 डिजिट्स तक है तो हमें 4 बार नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये 1, ठीक। नाउ एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो वी हैव डिस्कस्ड कि इरेशनल और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। यस, तो ये जो लिखा है हमारा, क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस अंडर रूट 5, ये रैशनल है या इरेशनल है हमें कैसे मालूम चलेगा। ठीक है, तो देखिए 2 तो एज इट इज़ रहेगा। अब जब रूट 5 आप निकालोगे, ठीक है, रूट 5 आप जब फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे आपको मिलेगा 2.2360679 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बढ़ता ही चला जाएगा। दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इससे 2.2360679, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, -0.236 ये मिलेगा आपको नंबर। ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं, as the decimal expansion of this expression is non terminating non recurring, it is a irrational number। क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो मीन्स दैट ये क्या है, ये अगर ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है हमारा 2 माइनस अंडर रूट 5। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23। अब यहाँ पे तो ये इजीली हम बता सकते हैं, ये लिखा हुआ है, तो प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 कैंसिल आउट और हमारा आंसर बचा 3। 3 क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q क्या है, 1 है। ओके, सो दिस इज रैशनल नंबर। और यहाँ पे थर्ड वन, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7, तो ये रैशनल नंबर है इरेशनल, तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल आउट, हमें मिला 2/7 जो कि है p/q फॉर्म में। और जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है, q यहाँ पे क्या है, 7 है, तो यानी कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ऐसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे इन्हें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें किसे सिंप्लीफाई करना है, दिस वन। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन इधर 3 प्लस अंडर रूट 3 इन ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें करना है इसे मल्टीप्लाई, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो पहले इस 3 का मल्टीप्लाई होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, तो लिख देते हैं 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस अंडर रूट 3, इसका मल्टीप्लाई किससे, पूरे ब्रैकेट से, अगेन दिस पूरे ब्रैकेट को हम ले लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, नाउ हमें क्या मिलेगा, अब हमें ये मिला था इस 3 का हमें मल्टीप्लाई करना था इस पूरे से, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2। नाउ प्लस क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है। अब इस अंडर रूट 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट में, तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 प्लस इस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से अंडर रूट 6। ओके, अब हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर हो गया 6 प्लस
3√2 + 2√3 + √6। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, दिस वन, इन दिस वन ये क्या लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है 3 - √3। ये क्या है, a² - b² की आइडेंटिटी है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ हमारा 9 - 3, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। ओके, ऐसे ही हमें ये फर्दर सॉल्व करने हैं। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। ठीक है, किसी का भी डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे लिखा है 1 नहीं, सपोज यहाँ पे लिखा है 3 - √2, हम क्या है इसका, हमें बताइए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 + √2। ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जिससे हमें क्या मिले, एक रैशनल नंबर मिल जाए। ये तो इर्रेशनल है, तो हम इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे हमें क्या मिले, सॉल्व करने के बाद एक रैशनल नंबर मिल जाए, तो वही हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे बोला गया था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या रैशनलाइज करना है, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √7 - √6, क्या करेंगे, विथ साइन चेंज कर देंगे बस। ओके, और ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हमारा एज इट इज़ था पहले से, और अब हमने साइन चेंज करके इसको क्या कर दिया, √7 + √6 अपॉन √7 - 6 ऑलरेडी था हमारे पास, और हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने आगे क्वेश्चंस किए थे। ओके, ठीक है, नाउ एक्सरसाइज, नाउ 64 1/2, 64 raised to the power 1/2। अब ये क्वेश्चंस हमने क्लास 8th में भी किए हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका। ठीक है, क्या मिलेगा हमें 64 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 3s are 2s are 2 1s are 6s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are and 2 1s are मिला। तो मतलब हमें 2 कितने टाइम्स मिल रहा है, 2 हमें मिला है 6 टाइम्स, यानी कि ओके, यानी 2 raised to the power क्या है, 6। 64 को हम लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 6। ओके, और ऑलरेडी हमारे पास हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 64 की पावर 1/2, यानी कि यहाँ पे भी लगा दो 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 6/2, दैट इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 3। आंसर क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 4 2s are 8, ये हो गया आंसर। ऐसे ही हमें ये भी करना है, ये हम क्लास 8th में कर चुके हैं। नाउ सेम हियर, सपोज आपको 9 ये सॉल्व करना है, 9 raised to the power 3/2। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज़ 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power 2, और ऑलरेडी हमारे पास जो पावर थी वो क्या थी, 3/2। तो यहाँ भी लगा दो 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमें क्या मिला, 3 raised to the power 3। ठीक है, वैसे ही हम ये सॉल्व करेंगे, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 8th के ही क्वेश्चन है ये। ओके,